गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिकू फैमिली ब्लॉग में। तो आज मुझे सबसे मुश्किल काम करना था। सर्दी के कपड़े बेड में डालने थे और गर्मी के निकालने थे। अभी सिर्फ मैं अपने अपने कपड़े निकाल रही थी गर्मी के। बच्चों के और हस्बैंड के मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि वो भी पहन रहे हैं, बच्चों के लिए भी ठंड है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जगह बनाई, बेड में से सारे कपड़े अपने निकाले। तो इतना हेडेक हो रहा था ना। मैं यार, बेड खोलना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है, साथ में बच्चे भी। अभी देखो बच्चे बाहर आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि मैंने बेड खोल लिया तो अंदर आ गए मेरा खून पीने के लिए। तो यहाँ पे तय लगा लगा के मैं सारी जगह बना के निकाल रही थी। तो अच्छा है, आज शुक्र है कि मैंने जो लंच है जल्दी बना लिया था। चावल बना के मैंने रख दिए थे। अगर अच्छा, मैंने ये काम बहुत बढ़िया किया। अगर मैं ये सोच लेती कि पहले बेड निपटा लूँ बाद में खाना बनाऊंगी, तो मैं 1% भी खाना बनाने की हालत में नहीं थी। तो शुक्र है कि मेरे चावल बने रखे थे। मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरी हालत नहीं रहने वाली। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना ये काम करने के बाद, बिल्कुल कुछ और कम करने की, मेरी कुछ काम करने की हालत बिल्कुल भी नहीं रही। सबसे पहले मैंने सारे कपड़े धीरे धीरे करके निकाले। तो ये देखो, बेड पूरा फुल हो चुका था। जगह ही समझ में नहीं आ रही थी मैं कैसे कैसे एडजस्ट करूँ। दिमाग ना एक काम नहीं करता बिल्कुल ना, ऐसा अंधेरा सा छा गया था मेरे तो दिमाग के सामने बिल्कुल। अब भी मैं ये सोच रही थी, अलमारी में जो गर्मी के कपड़े हैं सारे मैंने निकाल दिए थे, किस किस तरह से मैं सेट करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सर्दी के थोड़े बहुत और भी पड़े थे, कहाँ कहाँ से पता नहीं निकल के आ रहे थे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई, मैं सांस फूल गया बिल्कुल। अभी मैंने सर्दी के कपड़े डाल दिए अपने अपने अंदर बेड में। गर्मी के मैंने निकाल लिए हैं। ये रहे कपड़े भी फैले पड़े हैं। मैंने कंफर्ट भी निकाल दिया था ओढ़ने के लिए। अभी मेरी ना हिम्मत नहीं है कि मैं लगा लूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर लगती हूँ काम में। यार थोड़ा दिमाग ख़राब होता है इस काम में। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट ले लिया था, जैसे सर्दी के कपड़े मैंने अंदर डाले, उसके बाद मैं थक गई, फिर बैठी मैं थोड़ा सा। देन 10-15 मिनट बाद उसके बाद दोबारा लगी कपड़ों को सेट करने के लिए। गर्मी के जो निकाले थे इनको अच्छे से फोल्ड वगैरह करके अलमारी में सेट करना था। मेरी हालत बहुत बेकार हो चुकी थी इस टाइम तक, आप देख सकते हो। बाल वाल बिल्कुल बेकार। मैंने ना ऑयलिंग की हुई थी। संडे का दिन था ये, संडे के दिन मैंने वीडियो शूट की थी, काम किया था वीडियो क्या शूट की थी। मैंने कहा चलो साथ में ये भी, जो ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं बना लेती हूँ ब्लॉग भी। और बिल्कुल भी मेरे को नहाने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था सैटरडे को मैंने ऑयलिंग की थी रात में कि सुबह मेरे को सर धोना है, और मैं नहा ही नहीं पाई। इतना दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था ना। इसकी एक तो साड़ियों की तय ख़राब हो गई, और उसको लगाना इतना मुश्किल होता है ना। साड़ियों को फोल्ड करना बहुत बड़ा टास्क होता है। फटाफट से मैं सोच रही यार कपड़े नहीं है, लेकिन जब निकालने लगो यार इनको रखूँ कैसे। कपड़े नहीं है सबसे बड़ी हमारी लेडीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये हमारी। अब मैं देख रही हूँ कैसे कैसे कहाँ किसको साड़ियाँ कहाँ रखनी है, सूट कहाँ रखने हैं, टी शर्ट्स कहाँ रखनी है, टॉप कहाँ रखने हैं, जीन्स कहाँ रखनी है। और हमारे इतने सारे ऑप्शन होते हैं। हस्बैंड का तो बस ये टी शर्ट है, शर्ट है और जीन्स की पैंट है, दैट्स इट। और उनकी शर्ट भी निकली हुई है, उनका कुछ रखा नहीं है। उनके बस सर्दी के अंदर रखने हैं, और उनके सर्दी के भी ज़्यादा कपड़े नहीं है बेचारों के। तो यहाँ पे फिर मैंने साड़ी ये खुल गई थी, मैंने कहा चलो इसको फोल्ड करके रखूँ फटाफट से। ये वाली साड़ी मैंने भी पहनी नहीं है, अब इसको भी मैं पहन डालूंगी, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ना ऐसी होती है ना जो मैं किसी को देती नहीं हूँ बेकार में। जब जो मैं खुद नहीं पहनना पसंद करूँ या कुछ भी, तो मैं किसी और को नहीं। और कोई मेरे को दे ना, अगर कोई कपड़ा मान लो कोई मेरे को दे रहा है, लेने देने की जो चीज़ होती है, मैं उनको ना आगे पास आउट नहीं करती कि हाँ किसी ने मेरे को चेप दी तो मैं आगे किसी को दे दूँ। वो मैं खुद पहनती हूँ। अगर मैं किसी को गिफ्ट या कुछ भी दूंगी तो वो मैं खुद खरीद के दूंगी। तो ये गाइस देखो मेरी ड्रेस मेरे को दिखी, मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास ये ड्रेस भी रखी। मैंने खरीदी थी ये लास्ट ईयर। मैंने सोचा था बर्थडे पे पहनूंगी अपने, लेकिन मैंने ब्लैक वाली पहन ली थी। 2-3 ड्रेस हो गई थी तो मैंने वो चूज़ कर ली थी। ये वाली ड्रेस मेरी रह गई थी, बॉडीकॉन ड्रेस है। अब देखो कब नंबर आता है इसका पहनने का। और ये हमारे नीचे पता नहीं क्या नाक छिदवाने वाले आ गए हैं, तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो बड़ा मुश्किल काम था। मेरी ड्रेसेस भी थी, सूट भी थे, कुर्ते भी थे, तो इनको सबको एडजस्ट करना, हाय हाय मैं तो बहुत बुरी थक गई थी यार। समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये भी मेरे हस्बैंड की है। तो मैंने सोचा है कि मैंने कहा अगर ठंड लगेगी तो अपने हस्बैंड के कपड़े पहन लूँगी। वैसे तो मौसम ऐसा ठंड वाला बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब तो किट्टू को सुबह भी स्कूल छोड़ने जाती हूँ 9 बजे भी, उस टाइम भी इतनी तेज़ धूप होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। पता नहीं मेरा आगे क्या हाल होने वाला है। मैं तो भैया बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, मैं तो बिल्कुल बेहोश होकर ना गिर पड़ती हूँ। पता चले कि कहाँ मैं गिरी हूँ, कहाँ बेहोश हुई हूँ, पता ही ना चले किसी को। और सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आता है जब हस्बैंड बोले घर में काम ही क्या है, काम ही क्या है।
मैं उस टाइम पे बस उनकी शक्ल में क्या बोलूँ मैं, क्या कौन सा ना मुक्का मारूँ समझ में नहीं आता। तो मैं कपड़े ना कई बार तो ऐसे होते हैं टॉप वगैरह कि वो हमारे फोल्ड होने में भी नहीं आते, समझ में ही नहीं आता उनकी मैं उनको किस तरह से उनकी तह लगाऊंगी। मैं अपने टॉप देख रही थी क्रॉप टॉप वगैरह, अब मैं देख रही इनको इनको फोल्ड किस तरह करूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ मेरे ऑफ शोल्डर थे, कोल्ड शोल्डर थे, तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉप वगैरह अपने एडजस्ट किए। पहले तो मैंने सोचा मैं बाद में ना सो जाती हूँ, उठ के कर लूँगी। मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, शाम का बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था, किचन भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा बहुत काम करना है, अभी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैंने कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और कल मंडे था तो छुट्टी भी नहीं थी कि हाँ कल कर लूँगी, किट्टू को स्कूल जाना था, उसके एग्ज़ाम भी थे। मैंने कहा नहीं यार आज ही सारा काम निपटाना है किसी भी हाल में। ये जितनी प्रॉब्लम मेरे को मेरे कपड़ों में हुई है ना तो मेरे हस्बैंड में होने वाली है, उनके जब कपड़े रखे जाएंगे ना मेरे बच्चों के में होने वाली है। उनके हैं पर इतने नहीं, बच्चों के तो मैंने ऑलरेडी सेट बना के रखे हुए हैं, तो उनके ना एक डब्बे में डाल के या किसी भी जैसे बैग में पैक करके उनके आ जाते हैं, तो उनके तो मैं इस तरह से रखती हूँ। हस्बैंड के ज़्यादा नहीं है, उनके भी कम ही है। टी शर्ट तो उनकी भारी रहेंगी, जीन्स भी उनकी भारी रहेगी, बस उनके जैकेट्स वगैरह थोड़ी बहुत अंदर जानी है। लेकिन बेड बिल्कुल फुल हो चुका है, जगह नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे कपड़े एडजस्ट करने हैं। रजाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे काम खत्म हुआ तो मेरी सांस में सांस आई, मैं थैंक गॉड। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैंने जो साड़ी वेयर की थी मैंने इसको फोल्ड करके रखा। अब ये नहीं है ना कि एक बार पहनी हो तो आप इसको वॉश कर दोगे, हैवी साड़ियाँ होती हैं ख़राब हो जाती हैं। अभी मैं इसको एक दो बार पहनूंगी, उसके बाद सीधा ड्राई क्लीन कराऊंगी मैं इसको। देन मैंने जगह बना के अभी इसको एडजस्ट करके रखा। देन बाद में मैंने इसको बेड में डाल दिया था, क्योंकि मेरे को नीड नहीं पड़ने वाली, कहीं जाना होता है तभी निकलती हैं, वरना घर में जो डेली यूज़ की होती है कभी कभी मैं पहनती हूँ, वो मैंने निकाल ली थी अपनी सारी, मैंने रख दी हैं। मेरे को पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, जैसे 2-3 दिन मैंने जीन्स पहन ली, फिर मैं सोचूंगी नहीं यार 2-3 दिन सेम सेम सा लुक हो गया, फिर मैं सूट पहन लूँगी गर्मी में। मोस्टली गर्मी में होता है मेरे साथ। फिर मैं सूट पहन लिया, फिर मैं कहूँगी चल मैं आज जीन्स पहन लेती हूँ, फिर मैंने कहा चल फिर आज साड़ी पहन लेती हूँ, ऐसा रहता है मेरा। तो यहाँ पे मैं अपना लहंगा देख रही थी, तो मेरे को ये लहंगा दिखा, तो मेरे को ना ये थोड़ा सही ऑल्टर कराना है नीचे से, इसमें इसकी सिलाई सी निकल गई है। मैंने ये ना उससे मंगाया था, किससे, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, हाँ 550 का था, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी बिल्कुल A1 थी। ब्लाउज़ वगैरह इसका बिल्कुल बढ़िया था, अच्छा मतलब सिला हुआ था। ये हमारी पानू दीदी है, उन्होंने ही सिल दिया था इन्होंने। खैर अब तो उनकी शादी हो गई है, कहाँ ही अब उनसे मुलाकात होती है। पहले तो हो जाता था, कुछ भी काम हो तो चलो उनके घर चलो, बिल्कुल हैंड टू हैंड वो करके दे देती थी मेरे को। तो ये चुन्नी रह गई थी देखो, तो मैं यहाँ पे पागलपन करके दिखा रही थी आपको। तो मैंने कहा यार बेड बंद कर दिया, ये सामान रह गया, फिर मेरे को दोबारा बेड खोलना पड़ा है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:30। बाबू रुक जाओ, जल जाओगे, मैं दे रही हूँ निकाल के लो। मैंने यहाँ पे बना ली अपनी चाय। ये चाय के बनाना बिल्कुल मतलब काम होता ही नहीं है मेरे से। मिक्कू मत फेंक उसको, जा मत खा चल। सारे देखो अभी मैंने सारे में झाड़ू लगाई है, घर संगवाया, फिर वही हाल तुम्हारा। तो आज मुझे बेड में इतना टाइम लग गया, 3-3:30 मुझे बेड में। क्या हो गया, मैं बज गए। तो ना तो नहाने का टाइम बचा ना कुछ, बच्चों को भी नहला नहीं पाई, नहाना था आज बच्चों को भी, अब कल करूँगी जो भी काम है। मैं ये कंधा है तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना यहाँ से ना, काम ही नहीं हो पा रहा। तो होली इतनी पास आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या करूँ। थोड़ी सी सफाई, पहले चाय पी लो, साफ सफाई बाकी है सारा, क्या क्या समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे क्या क्या करूँ। फिर कल से डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, किट्टू को स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं पाता। मैं आगे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, ऐसा मन करता है बस, एक तो 12:30 बज जाते हैं मेरे को, फिर फटाफट इनका खाना वाना 1-1:30-1:30-2 बज जाते हैं। 2 बजे के बाद तो वैसे कुछ करने की मेरी हिम्मत नहीं होती, फिर सो जाओ फिर सुबह उठो। मिक्कू नहीं, अब मैं कर रही हूँ ये कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ गाइस, कल के पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, इस हाथ में एक तो इतना दर्द हो रहा है। अभी जाऊंगी किचन में, किचन में जाके मैं हरी मिर्च में मतलब सुखाई थी मैंने, हरी मिर्च और गाजर का अचार डालना था एक साथ, पानी डाल के रख के आई हूँ। फिर किचन सारी समेटनी है, समझ ही नहीं आ रहा, एक के बाद काम ऐसे पड़े हैं ना, मैं तो दिमाग खराब हो रहा है देख देख के भी। तो चलो यार कर लेते हैं फटाफट से।